यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी नौजवान की जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में पूरी दुनिया को दिखा दिया आजादी का जुनून क्या होता है। यह कहानी है द रियल हीरो भगत सिंह की। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बांगा गांव में एक सिख परिवार में भगत सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता किशन सिंह और चचा अजीत सिंह पहले से ही आजादी की लड़ाई में शामिल थे, यानी देशभक्ति उनके खून में थी। 1919 जब भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे, जालियांवाला बाग मसाकर हुआ। हजारों लोगों पर बिना वार्निंग के गोलियां चलाई गई। भगत सिंह अगले दिन वहां गए और खून से भरी मिट्टी अपने साथ ले आए। उस दिन उन्होंने फैसला किया कि अंग्रेजी हुकूमत को खत्म करना ही उनका मकसद होगा। भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाई की। यहीं पर उन्होंने रिवोल्यूशनरी सोच को और गहरा किया। वो कार्ल्स लेनिन और व्लादिमीर लेनिन जैसे थिंकर्स से प्रभावित थे। उनका मानना था कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी से भी होनी चाहिए। भगत सिंह ने ज्वाइन की HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका एम था आर्म्ड रिवॉल्यूशन के थ्रू ब्रिटिश रूल को खत्म करना। 1928 लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसका ऑर्डर दिया था ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स स्कॉट ने। कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ने कसम खाई लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 टारगेट था जेम्स स्कॉट, लेकिन गलती से सुपरिंटेंडेंट जॉन साउंडर्स को गोली मार दी गई। इस ऑपरेशन में भगत सिंह के साथ शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर भी शामिल थे। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली भगत सिंह और बातुकेश्वर दत्त ने बम फेंका। लेकिन बम जान लेने के लिए नहीं था, वो सिर्फ आवाज उड़ाने के लिए था। उन्होंने खुद सरेंडर किया ताकि उनकी आवाज पूरी देश तक पहुंच सके। जेल में भगत सिंह ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के राइट्स के लिए हंगर स्ट्राइक की। उनकी डिमांड थी कि उन्हें भी ब्रिटिश प्रिजनर्स जैसा ट्रीटमेंट मिले। यह स्ट्राइक 100 दिन तक चला। 23 मार्च 1931 लाहौर जेल की फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। अंग्रेजी हुक्मरान डरे हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि आज वे 3 जिस्मों को तो खत्म कर देंगे पर उनकी सोच को नहीं। फांसी में सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे जब जेलर उनके पास गया और कहा कि वक्त आ गया है। भगत सिंह ने उठकर नहीं देखा। उन्होंने कहा, रुको, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। उन्होंने किताब की आखिरी पन्ने तब तक पढ़े जब तक उनका बुलावा नहीं आया। तीनों दोस्त मिले, कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, उन्हें एक साथ फांसी दी जाए और उनके चेहरे ना ढके। वे मौत को आंखों में आंखें डालकर देखना चाहते थे। शाम के 7:33 फिक्स टाइम से 11 घंटे पहले ही उन्हें ले जाया गया क्योंकि भीड़ बेकाबू हो रही थी। इन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और गोले लग गए। उनका आखिरी नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने जेल की पिछली दीवार तोड़कर चुपचाप लाशों को निकाल लिया और कसूर के पास सतलुज नदी के किनारे चला दिया। और वो भूल गए कि राख से भी इनकलाब जन्म लेती है। आज हम आजाद हैं, पर क्या हम उनके ख्वाबों का बारूद बना पाए? सोचिएगा जरूर। थैंक यू।